18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। अब 2 अक्टूबर तक पितरों के श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किए जाएंगे। घर परिवार के पितृ सदस्यों को पितर देव कहते हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा के लिए क्या मान्यता है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां हैं। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए सवाल जवाब हैं। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नर, वैतरणी नदी, पाप, पुण्य, नीतियाँ, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं। इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन घर के लोग जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करते हैं उससे आत्मा तृप्त होती है। इस पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है। मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है और जीव को आग जैसे गर्म बालू पर चलना पड़ता है। ये जीव भूख प्यास से तड़पता है, इसे खाना पानी नहीं मिलता है। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं। रास्ते में रुकने पर चाबुक मारते हैं। पुण्य आत्माओं को रास्ते में परेशानी नहीं होती है। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। ये नदी गर्म पानी, खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे नदी पार करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। रास्ता और नदी पार कर ये जीव 47 दिन में यमलोक पहुंचता है। बुरे कर्म करने वाले को वहां से नरक ले जाते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को पितरलोक भेज दिया जाता है। पितृलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता। पितृपक्ष पर होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितृ बनता है। पितृ बनने के बाद वह सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर ये पितर हवा के रूप में धरती पर आते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है। पितृपक्ष होने पर ये पितर अपने लोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती रहती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं, यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसे ही नई योनि मिलती है। नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा को जल्दी ही नया जन्म मिलता है।
इस्लाम धर्म में भी हिंदू धर्म की तरह ही जन्नत और जहन्नुम की मान्यताएं हैं। इस धर्म में पूर्वजों को आबा ओ अजदाद कहा जाता है। इंसान के मरते ही तुरंत कर्मों के अनुसार रूह को जन्नत या जहन्नुम नसीब हो जाती है। गलत काम करने वाले की रूह को जहन्नुम में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में भी पुरखों के नाम से दान, दुआएं और नेक काम करने की परंपरा है। मरने के बाद रूह जहाँ भी रहती है वहाँ उसके वंशजों द्वारा किए गए दान का पुण्य पहुँचता है। रूह भी अपने घर परिवार के लोगों से उम्मीद रखती है कि उसके नाम से दान और दुआएं की जाएं। हिंदू और मुस्लिम धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी स्वर्ग नर्क की मान्यता है। बाइबल में बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आत्मा नर्क में जाती है और अच्छे काम करने वाले लोगों की आत्मा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहती है। ईसाई धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी आत्मा प्रभु यीशु के सामने पहुंच जाती है। प्रभु यीशु आत्मा को उसके जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताते हैं और उसके बाद तय होता है कि वह आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। पितृपक्ष की तरह ही ईसाई धर्म में भी 2 नवंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। मृत सदस्य की मृत्यु दिनांक पर परिवार के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस व्यक्ति की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं।